गाइस, वेलकम टू आवर ब्लॉग। फाइनली हमें पंचर की शॉप मिल गई। Any4 पे कहीं पे नहीं थी पंचर की शॉप और हमने गूगल पे सर्च किया तो नज़दीक में कोटा सिटी में एंटर करने के लिए बोल रहे थे। वहाँ पे मिला कोटा टायर्स, तो हम आ गए हैं कोटा में अपनी गाड़ी के टायर का जो स्पेयर व्हील हमने फिट किया था उसका पंचर करवाने के लिए। तो ये है कोटा टायर्स जहाँ पे हमने बनवाया गाड़ी का पंचर। तो अब स्पेयर व्हील भी हमारा ठीक हो जाएगा। और आप देखिए यहाँ का नज़ारा कितना मस्त सनसेट हो रहा है। तो सनसेट देख रहे हैं और पंचर करवा के फिर मिलते हैं आगे। तो अभी बजे है शाम की 7:30 और हमने कंप्लीट किए हैं 730 किलोमीटर कवर कर लिया है। बीच में पंचर पड़ा, दोपहर का लंच किया और एक बार हमने ब्रेकफास्ट के लिए ब्रेक लिया था। ये Any4 का रास्ता पहले जितना अच्छा लग रहा था अभी उतना ही बुरा लग रहा है। इतना खराब रोड बना है। कोटा से आगे जब जाते हैं गाड़ी इतनी जंप लेती है और बहुत जगह कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और अगर जो बारिश चालू हो गई इसमें भी तो रास्ते और भी खराब हो जाएंगे। तो इससे अच्छा तो आप जयपुर वाले रास्ते से आओ। ये वाले रास्ते में मज़ा नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग भी है और थोड़ा रिस्की भी है। गाड़ी में अच्छे से सो रहा है, अच्छा लग रहा है। सामान सब सेट हो गया, लेकिन ये रास्ता थोड़ा पहले गंदा है। जितना अच्छा था जितनी उसकी अच्छाई की तो ये वो हमारे गुजराती में कहावत है कि वखाणेली खिचड़ी डाढ़े वड़ गए। मतलब कि बहुत ज्यादा हम जिसकी अच्छाई की बातें करते हैं ना वो लास्ट में हमको खड्डे में डाल के जाते हैं। तो बस वैसा ही हुआ हमारी कार में। कार पंचर हो गई और रास्ता बहुत खराब है। तो ये रास्ते से मत आना। आप भी एक भी रेस्ट रूम अभी वर्किंग नहीं है, फूड कोर्ट भी नहीं है, पंचर वाले भी नहीं मिलेंगे, हाँ फ्यूल पंप भी नहीं है। आप जयपुर वाले रास्ते से आओ, वही बढ़िया है। पूरा रोड लाइव है तो हम लोग सोच रहे हैं कि रिटर्न में वही रोड लेंगे। तो हम आपको अपडेट देते रहेंगे। मुकुंदरा टनल के बाद का रोड ही खराब था, अभी आगे देखते हैं। और अभी बजे है रात के 9:30 और अभी भी दिल्ली को 320 किलोमीटर बाकी है। रास्ते खराब है और ऊपर से ये तेज बारिश। और अभी हमने थोड़ा नाश्ता किया है, डिनर करने की तो किसी को इच्छा नहीं है। शाम को ही हमने लंच किया था तो फिर तो ये बारिश बहुत परेशान कर रही है। एक तो रोड खराब है और ऊपर से ये बारिश। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप कौन सी सिटी से देख रहे हो और बने रहे हमारे ये लेह के सफ़र में। अभी बजे रात के 11:15 और अभी हम Any4 पे हैं। मम्मी और दिया तो सो गए हैं, मैं और पापा दोनों रास्ते का आनंद ले रहे हैं। Any4 पे आगे बढ़ रहे हैं। दिल्ली अभी 200 किलोमीटर दिखा रहा है और फिर हम कुछ रेस्ट लेने की जगह ढूंढेंगे। कोई अच्छी जगह मिल जाए तो फिर बाद में 1-2 घंटा रेस्ट करके फिर हम आगे चलेंगे। ये एक फूड कोर्ट है, रेस्टरूम। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शंस है खाने के लिए। और यहाँ पे है होटल हाईवे किंग, बर्गर है, साई विरासत, फूड कोर्ट है पूरा, होटल टुकास, मूलचंद जी, बर्गर फार्म, फिर हल्दीराम का स्टोर है। अभी बजे रात के 12, सब ओपन है। और ये है होटल हाईवे की। पार्किंग की जगह भी बहुत अच्छी है, आप आराम से यहाँ 1-2 घंटे रेस्ट ले सकते हैं।
से दिल्ली है 127 किलोमीटर। बढ़ते हैं दिल्ली की ओर आगे। फ्रेंड्स, अब हम निकले हैं 3 बजे, रात के बजे 3। रेस्ट ले लिया है और अब मैं ड्राइव कर रही हूँ, पापा बैठे हैं बाजू में। अब बढ़ रहे हैं NE4 कंप्लीट करने के लिए दिल्ली की ओर। दिल्ली बाकी है शायद 115-20 किलोमीटर जितना। कंप्लीट करके फिर अपडेट देते हैं। अभी कुछ आया है फिरोजपुर जीरका और भरतपुर, वहाँ तक पहुँचे। तो NE4 फाइनली कंप्लीट हो गया है यहाँ पे। अभी आगे जा रहे हैं मनाली के रास्ते पे। फर्स्ट स्टॉप हम मनाली लेंगे। NE4 कंप्लीट होने की खुशी में चलो आगे बढ़ते हैं। फाइनली वो रास्ता कंप्लीट हुआ। भाई नहीं जाना है दूसरी बार वो रास्ते से। जयपुर वाला एक्सप्रेस रिटर्न में ट्राई करते हैं, फिर आपको फाइनल बताएंगे दोनों में से कौन सा रास्ता बेटर है। अभी दिल्ली से आगे मनाली की ओर चलते हैं और बजे अभी 3:45। भाई ये लोग दूसरी बार बुला रहे हैं लेकिन हमें NE4 पे आना नहीं है। तो हमें यहाँ से सीधा जाना है गुरुग्राम की ओर। कार के मिरर पे छोटे छोटे कीड़े चिपक गए थे, तो अभी उसको साफ कर रहा है और फिर बढ़ते हैं आगे। NE4 से अब हम लोग आ गए हैं 48 पे और ये दिल्ली गुरुग्राम वाला दिल्ली अलवर वाला है। अभी इतना रश है तो डे टाइम में कितना ट्रैफिक होगा ये रोड पर। दिया और मम्मी तो मस्त नींद ले रहे हैं। मैं और पापा दोनों टर्न बाय टर्न ड्राइव कर रहे हैं और मजे ले रहे हैं। दिल्ली की सड़कों का आनंद ले रहा है। 4 मॉल, का नजारा रात का 4 दिन में तो क्या मस्त माहौल होगा यहाँ पे। अब हम तिवारी का एक्सप्रेस वे पे चढ़ चुका है। ये चंडीगढ़ होकर मनाली निकल जाएगा। रास्ते अच्छे हैं लेकिन थोड़ा ट्रैफिक है। मस्त वाली टनल है, देखो क्या मस्त बनाई है। सब कार्विंग करके बनाया है, ये सब पेंटिंग्स मस्त बनाई है।
ये रोड कभी खत्म ही ना हो ऐसा लग रहा है। मस्त बना है। तो ये दीवारी का एक्सप्रेस वे खत्म होने के बाद का सीन, टनल जैसा काफी लंबी है। कैसा लग रहा है ये टनल में चला के पापा? ये भी रास्ता मस्त है। ये चंडीगढ़ जाएगा रास्ता। यहाँ से चंडीगढ़ है 257 और पानीपत है 101। यहाँ पे हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है और आगे देखिए पूरा फॉग ही फॉग है, कुछ दिख नहीं रहा है दूर का और बारिश आ रही है ऊपर से। ये पानीपत वाला हाईवे है, तो यहाँ पे भी बहुत सारी ऑप्शंस है, रेस्टोरेंट्स, ढाबा, और रेस्ट ले सकते हो आप यहाँ पे एक अच्छा, और चाय नाश्ते का ब्रेक भी ले सकते हो। तो ये भी आप नोट कर लेना कि ये वाले रास्ते पे ये ऑप्शंस अवेलेबल है। पानीपत 37। तो फ्रेंड्स हमने बैग निकाल दिया है और अब हम बैठ गए मस्त सीट पे और सामान सारा पीछे। नाश्ता कर लिया। कहाँ पे किया? जिम्मेदार ढाबा पे खाया है पनीर पराठा, आलू पराठा, चाय और कॉफी। अच्छा था, टेस्ट रेकमेंड कर सकती हूँ, आप खा सकते हो। वहाँ पे हाईवे पे ही आता है, मेन रोड पे। इधर मस्त हो गया है। अब देखो ग्रीनरी ग्रीनरी दिख रहा है और शिव जी तो इतना मस्त दिख रहा है ना, पीछे से हरियाली एकदम, और ये नेशनल फ्लैग, और ये रूट का आनंद लेते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। अब बस एक्साइटमेंट है कि कब पहाड़ आए और पहाड़ पे जाके क्या खाए। तो अभी बजे है 10 और हमने 1250 किलोमीटर कवर कर लिया है। वेदर कुछ इस तरह है, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं बारिश बढ़ती जा रही है और ग्रीनरी भी इतनी मस्त है, मन को सुकून मिल रहा है। और सामने जो अभी से दिखने चालू हो गए वो हमारे प्यारे प्यारे पहाड़ मस्त दिख रहे हैं। अभी मस्त व्यू है। देखो अब मस्त पहाड़ दोनों साइड चालू हो गए, ग्रीनरी ग्रीनरी, और ऊपर की साइड बारिश चल रही है ऐसा दिख रहा है। बहुत सारे घने बादल है, जैसे शेडिंग करके पहाड़ बनाया ना ऐसे दिख रहा है पहाड़। अच्छा देखो, आई डोंट नो आपको क्लियर दिख रहा है कि नहीं, लेकिन ये जो ऊपर है वो सारे क्लाउड्स है, रुई जैसे गोरे गोरे बादल, और ये छोटे छोटे पहाड़ चालू हो गए। नीचे देखो पूरा सिटी दिख रहा है। और भाई ये देख के तो दिल गार्डन गार्डन हो गया। देवभूमि हिमाचल में आपका हार्दिक स्वागत है। टनल, दिल्ली वाली टनल के बाद अब जाके ये नई टनल। नजारा देखो टनल के उस पार, पहाड़ ही पहाड़, टनल अलग से। और अब है मनाली 181 किलोमीटर, पहाड़ पहाड़ जैसे क्लाउड्स चलते चलते आगे जा रहे हैं।
नज़ारा देखो आप भाई साहब, ये नज़ारे देखो मस्त। नीचे नदी बह रही है, ऊपर पहाड़ और ऊपर उसके ऊपर रुई जैसे बादल और नीचे बहुत सारे घर भी है। पहाड़ दिख रहा है और ये क्लाउड्स तो जैसे चलते चलते आगे जा रहा है ऐसा लग रहा है। बहुत ही मस्त नज़ारा है। और देखो यहाँ पे मम्मी दिया सब नीचे उतर गए और पापा भी। यहाँ से मंडी 75, मनाली 185, 182 एंड बिलासपुर 22। देखो पहाड़ को खोद कर बीच में से रास्ता बना, मस्त जगह है। और यहाँ पे हमने फोटो शूट के लिए गाड़ी रोक रखी है। देखो यहाँ पे पहाड़ ही पहाड़। ये आए टनल नंबर 3। टंकी फुल करवा रहा है यहाँ पे। हो गया फुल टैंक। हम भी सामने कर लो, बादल जैसे पहाड़ों में से निकल रहा है ऐसा लग रहा है। और वापस आ गई और एक टनल। ऐसी हमने टोटल 14 से 15 टनल्स क्रॉस की है और वो टनल में हर एक टनल के अंदर एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे ज़्यादा मज़ा तो टनल जब ख़त्म होती थी और वो अंधेरे में से बाहर निकलते थे और ये मस्त ग्रीनरी और ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बादल दिखते थे, वो था। भाई साहब ये रास्ते देखो, इतने खड्डे ही खड्डे थे और अभी अभी फ्रेश बारिश गिरी है तो रास्ते बहुत ही ख़राब थे। फाइनली जिसका हमें इंतज़ार था वो पल अब आ गया है। हमें दिख रहे हैं मस्त ऊंचे ऊंचे ग्रीन ग्रीन पहाड़ और बादल और उसके बीच में कलरफुल हाउसेस। और रास्ते में आए ये एप्पल के पेड़, पीच के पेड़ और अनार के पेड़, बहुत सारे पेड़ थे। वापस से कलरफुल हाउसेस और बादलों की तो जैसे लाइन लगी थी। वेदर कुछ इस तरह था कि मन को सुकून मिल रहा था पूरा। नॉन स्टॉप 30 आवर्स ड्राइव करके हम पहुंच गए थे मनाली। रास्ते की दूसरी ओर ब्यास नदी बह रही थी और इतना सुकून भरा जो एटमॉस्फेयर था, वहाँ बैठने का मज़ा ही अलग था। नॉन स्टॉप 30 आवर्स सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन जब करना है तब फोकस और पेशेंस बहुत ज़्यादा चाहिए। तो बने रहे आप हमारे ब्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आगे के ब्लॉग में हम आपको दिखाएंगे मनाली से लेके लेह तक का सफ़र। तब तक के लिए बाय बाय।